गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर। यस, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्क्वायर का एरिया, पैरामीटर और डायगोनल के कंसेप्ट को सीखेंगे और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, ये स्क्वायर है आपके सामने। इसकी बच्चों जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो पहले हम एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको वहाँ से इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा। आई बटन में भी इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज जो हम बच्चों करेंगे इसमें स्क्वायर से रिलेटेड एरिया, पैरामीटर और विकर्ण यानी कि डायगोनल से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, जो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एरिया का, वो क्या आता है बच्चों, देखिएगा साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, एक फॉर्मूला बच्चों इसका एरिया का ये भी होता है 1/2 डी स्क्वायर। व्हाट इज डी? डी होता है डायगोनल, जैसे ए सी है, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल बच्चों इक्वल होते हैं इसलिए डी स्क्वायर आएगा यहाँ पर। उसके बाद बच्चों आता है पैरामीटर, परिमाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कि कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट करता है और इस तरह बाउंड्री से पहुँचते हुए यहीं पे आ जाता है तो उसको परिमाप बोलते हैं बच्चों। इसके साइड को बच्चों हमने ए माना हुआ है यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब क्या बच्चों, जो इसका परिमाप होगा वो कितना होगा 4a। समझ पा रहे हो उस बात को। और इसी तरह से अगर यहाँ से हमें साइड निकालनी हो तो क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद आता है डायगोनल यानी कि विकर्ण। यहाँ से आपको ये याद रखना बच्चों a√2। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस में यूज होता है। चलिए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहले बच्चों हम ये दो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं ताकि एक बार फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाए ये। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग की भुजा 4.5 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको साइड दी हुई है यानी कि आपको ए दिया हुआ है, ये देखिएगा। ओके, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, आपको 4.5। क्लियर है। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर, यानी कि आपको इसको स्क्वायर करना है। क्लियर है बच्चों। अब देखिए नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमने एक स्क्वायर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें लास्ट में अगर 5 होगा तो हम स्क्वायर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिएगा डायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ, मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 5 जा 20 और लास्ट में 25, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा बच्चों, ये होगा इसका स्क्वायर। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आता है, ये हमारे पास आ गया बच्चों एरिया। अब हमें निकालना है परिमाप। परिमाप में बच्चों आपने ध्यान रखना है कि इसकी साइड्स जो हैं वो इस तरह से हैं। इसको दो वे से बच्चों आप कर सकते हैं। एक तो क्या कर सकते हैं कि जैसे 4.5 है, ओके, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप। और एक दूसरे मेथड में आप ये भी कर सकते हैं कि इनको प्लस कर दीजिए। तो आप इनको प्लस कर दीजिएगा, 9 हुआ और 9 9 कितने होते हैं बच्चों 18, या फिर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इस वे से भी आप इसको कर सकते हैं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों फिर तो अलग अलग मेथड से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना बच्चों, जो एरिया होगा वो हमेशा स्क्वायर में आएगा और जो पैरामीटर होगा वो हमेशा सिंगल पावर में आएगा। ओके, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है आपको ये। ओके, तो इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं और फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमें इसमें विकर्ण निकालना है, क्योंकि इसके दोनों विकर्ण एक ही जैसे होते हैं तो इसलिए 1/2 डी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बच्चों, यहाँ से 6050। तो हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा बच्चों 121 और साथ में 00। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 110 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। इन दो जीरो से एक जीरो आएगी तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो विकर्ण की वैल्यू है, जो डी की वैल्यू है आपके पास, वो कितनी आएगी बच्चों, 110 मीटर। देखिएगा कितना ईजी है। ओके, आई होप ये दो क्वेश्चनों से आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिएगा देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात कितना दिया हुआ है बच्चों आपको, 2:5 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसके बेस पे बच्चों कई तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहले तो आप इसको समझ लें जरा। यहाँ पे आपको विकर्णों का अनुपात दिया गया है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आपने बच्चों यूज करना। एक कंसेप्ट दे रहा हूँ उसी को आप यूज करेंगे। सबसे पहले तो देख लें बच्चों, आप यहाँ पे भुजाएं यानी कि साइड्स देख लो जरा ध्यान से। अगर ये अनुपात भुजाओं में दे रखा हो
विकर्णों में दे रखा हो, ओके, डायगोनल्स का दे रखी हो रेशो, या फिर परिमाप यानी कि पैरामीटर में दे रखा हो। ध्यान से समझ लें जरा, इस कंसेप्ट से ही क्लियर करा दूंगा इस चीज़ को। भुजाओं में, विकर्णों में या परिमाप के अंदर अगर आपको अनुपात दे रखा है कोई भी, मान के चलिएगा A/B दे रखा है, ओके, तो जो बच्चों इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा, जो इसके एरिया का जो अनुपात होगा इन दोनों वर्गों के, तो वो होगा बच्चों जो भी यहाँ पे रेशो दे रखी है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिएगा कितना इजी है। भुजाएं हो, विकर्ण हो या परिमाप हो, जो भी रेशो दे रखी है बस आपने उसका स्क्वायर करना बच्चों, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, कुछ नहीं करना, जस्ट इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ओके। इस तरह से आप इसको सिंपल वे में निकाल सकते हैं। अब कई बार एग्जामिनर क्षेत्रफल में रेशो दे सकता है, ओके, और आपसे पूछ सकता है भुजाओं का अनुपात निकालिए, विकर्णों का या फिर परिमाप का। तो बच्चों आपने फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट कर देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ओके। इसी क्वेश्चन से देखिएगा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे विकर्णों का दे रखा है बच्चों, सपोज करो कि D1 और D2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ये 2:5 है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब बच्चों हमें इसका एरिया का निकालना है, यानी कि A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर। तो आपने क्या करना बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कि जस्ट इसका स्क्वायर कर देना। तो स्क्वायर करने से क्या आएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। कई बार इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। डायगोनल का दिया हुआ है तो आपने स्क्वायर करके आपके पास एरिया का आ गया, और अगर एरिया का दे रखा होगा तो आप रिवर्स करके इसको ये भी कर सकते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, ओके। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो ये सारे कंसेप्ट बच्चों एक ही क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गए होंगे आई थिंक, ओके। एक क्वेश्चन और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। 5 वर्गों के परिमाप क्रम से 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर व 80 सेंटीमीटर हैं। उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले तो स्टेटमेंट को समझ लीजिएगा, डरिएगा मत के बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, घबराइएगा नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट से हम इसको करेंगे। पहले तो आप ये देखिएगा, उस वर्ग का परिमाप निकालना बच्चों, हमने ध्यान रहे क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा आपसे, परिमाप पूछा हुआ है। दूसरा क्या कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल इन 5, यानी कि जो ये 5 वर्ग हैं बच्चों हमारे पास, जिनका परिमाप हमें दिया गया है, अगर हम उनका क्षेत्रफल निकालें और उसको प्लस करें तो जो बड़े वाला वर्ग है, सबसे बड़ा वर्ग है, उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे बच्चों, ये 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और बच्चों 80 सेंटीमीटर, ये दे रखे हैं आपको बच्चों पैरामीटर, परिमाप दिए गए हैं, ओके। तो सबसे पहले तो देखिएगा, अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका मतलब क्या, इसकी साइड चाहिएगी हमें। अगर हम साइड की बात करें तो परिमाप को सीधा 4 से भाग कर दीजिएगा बच्चों, आपके पास साइड आ जाएगी। जब आप इसको 4 से भाग करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है बच्चों। उसके बाद डायरेक्ट करेंगे, सीधा 4 से डिवाइड करते चले जाएं बच्चों इनको, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा टेबल भी आनी जरूरी है, ओके। ये चीज़ आ गई बच्चों, ये आई है बच्चों साइड्स, ओके। इन 5 वर्गों की साइड्स आ गई। अब जो अगर हम एरिया की बात करें इसके, तो कितना होगा बच्चों एरिया, देखिएगा स्क्वायर कर देंगे सभी का, क्लियर है ना बच्चों। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट करने की कोशिश करनी है बच्चों हमने, वहाँ पे स्टेप नहीं देखे जाते, सिर्फ आंसर देखा जाता है। तो 64 प्लस में 100 और प्लस में 361 और प्लस में 400। अब देखिएगा इनको ऐड करना है, तो बच्चों ये 100 है, 100 प्लस 100 200 हो गए, 400 प्लस करेंगे तो 600 और प्लस में 361 आ गया, तो बच्चों ये आया 961। देखिएगा आ गया आंसर अब आपका, ये रहा। नहीं बच्चों अभी आंसर नहीं आया है, क्योंकि ये अभी एरिया आया बच्चों, देखिएगा ध्यान से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और परिमाप जो होता है बच्चों वो मैंने आपको बताया हुआ है कि परिमाप हमेशा मीटर में, सेंटीमीटर में, सिंगल आपके पास पावर होगी उसकी। ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये, ओके। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो बड़े वाला वर्ग है उसका जो एरिया हमारे पास आया है, तो हम बच्चों उसकी साइड निकालते हैं, ओके। A' बोल दीजिएगा उसको। तो इसका क्या करना है बच्चों, हमने स्क्वायर रूट निकालना है, ओके। देखिएगा स्क्वायर भी आपको याद होने चाहिए। 30 का स्क्वायर होता है बच्चों 900, ओके। तो ये जो है 31 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या, देखो बच्चों ये साइड हमारे पास 31 आ गई। क्या ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा? नहीं होगा बच्चों। यहाँ आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देख लीजिएगा, स्टेटमेंट को हमेशा दिमाग में रखिएगा। उस वर्ग का परिमाप पूछा गया आपसे। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको ये साइड आई है,
परिमाप क्या होगा बच्चों 4a। तो इसका मतलब आपको इसको 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जाके अब बच्चों आपका आंसर आया ऑप्शन सी। ओके, तो एकदम से जल्दबाजी मत कीजिएगा, ऑप्शंस तभी आपने टिक करना है जब आप श्योर हो जाएं कि स्टेटमेंट में पूछा क्या गया आपसे। ओके, चलिएगा और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा जरा। पहले यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया गया है, जैसे ये दे रखा है, इसकी जो साइड है बच्चों वो 14 सेंटीमीटर है। क्लियर है बच्चों, ये 14 सेंटीमीटर हो गए। अब एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि इसके अंतर्गत यानी कि इसके अंदर एक सर्कल हमने खींचना है। दो क्वेश्चन बच्चों ये कराऊंगा आपको, जरा ध्यान से देख लें। पहले क्वेश्चन में ये सर्कल जो है अंदर की तरफ है, ओके, जो अंदर से इन साइड्स को टच करेगा। तो जब ये सर्कल इन साइड्स को टच करता है तो बच्चों ये सर्कल का डायमीटर होगा। क्लियर है बच्चों। तो जो इसकी रेडियस होगी वो देखिएगा, ये साइड है, इस साइड की हाफ होगी, यानी कि 14 ये टोटल है। तो जो इस सर्कल की रेडियस होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। ध्यान से समझ लें जरा इसको। ये सर्कल अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या बच्चों, जो इसकी रेडियस आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो भी यहाँ साइड दे रखी है उसका आपने हाफ कर देना है। तो ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से आ जाएगी। अब बहुत आसान है, देखिए वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या बच्चों, 22/7 इंटू 7 और इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो ये कितना है बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है बच्चों, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, ध्यान से समझ लीजिएगा जरा इसको। एक और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो स्टेटमेंट को बच्चों ध्यान से समझ लें जरा आप एक बार। ये घुमा के दिया गया आपको कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पे पहले एक पिक्चर बना लेते हैं हम, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मान के चलते हैं कि एक वृत्त है। ओके, आपसे पूछा गया है कि जो इसके अंदर बड़े से बड़ा वर्ग कौन सा होगा बच्चों, जो इसकी जो सरकमफेरेंस है यानी कि जो परिधि है वहाँ पे इसके जो यहाँ पे वर्टेक्स जो शीर्ष बिंदु है वो यहाँ पे होंगे। ओके, तो मान के चलते हैं कि ये ABC। पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस देख लीजिएगा बच्चों, उसमें सर्कल जो था वो स्क्वायर के अंदर था, यहाँ पे सर्कल जो स्क्वायर के बाहर है, बाहर की वर्टिसेस को इसको छू रहा है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है बच्चों। यहाँ से देखते हैं हम, तो ये जो ये सर्कल है इसका बच्चों ये डायमीटर है। क्लियर है बच्चों। और ये जो स्क्वायर है हमारे पास ABC, इसका ये विकर्ण भी है। ओके, तो इसका मतलब जो इसकी रेडियस है, जैसे इसमें दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये है, तो ये जो इसका विकर्ण है और ये इस सर्कल का क्या बच्चों डायमीटर है, व्यास है। तो इसका मतलब इस टोटल जो AC की वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, इसका डबल होगी। इसका मतलब क्या, 8 सेंटीमीटर। और जो ये AC है, ओके ध्यान से देख लीजिएगा, ये विकर्ण भी है इसका। समझ में आ गई बात। और यहाँ से देखिएगा जब हमें इसका एरिया निकालना तो वो क्या होता है बच्चों, 1/2 ओके d², ये फॉर्मूला है आपके पास। तो 1/2 8 इंटू में 8, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो बच्चों कितना आया ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, पहले क्वेश्चन में सर्कल अंदर था और इसमें सर्कल जो है वो बाहर की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 2 वर्गाकार खेतों में से एक खेत का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है तथा दूसरा खेत पहले खेत से 1% अधिक चौड़ा है। इन दोनों खेतों के क्षेत्रफलों का अंतर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों जब भी आप स्टेटमेंट पढ़े पहले तो आप ये देखें फिगर्स आपको कैसी दे रखी है, वर्गाकार। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिएगा ये 2 खेत जो जिक्र किया गया है हम उनको इस तरह से लेते हैं। एक खेत दूसरे खेत से 1% अधिक चौड़ा है, तो मान के चलते हैं कि इसकी जो भुजा है वो A है और इसकी भुजा जो है वो A' है। क्लियर है। तो पहले हमें इसका एरिया दिया गया है, तो इसका एरिया क्या दे रखे बच्चों, हमें A² दिया गया है 1 हेक्टेयर के इक्वल। अब देखिएगा यूनिट चेंज करनी बच्चों आपको ज़रूरी है, आनी चाहिए। हेक्टेयर का मतलब क्या होता है बच्चों, 10,000 स्क्वायर मीटर। ओके, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया।
तो यहाँ से देखिएगा ए स्क्वायर है और 10,000 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 100 का स्क्वायर है बच्चों। तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 100 मीटर आएगी। क्लियर है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा। ये 100 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 100 आ जाएगा। अब आगे क्या दिया गया है कि जो दूसरे वाला खेत है वो पहले से 1% अधिक चौड़ा है। अगर हम इसका 1% निकालते हैं बच्चों, देखिएगा इसका 1% निकालते हैं इस तरह से, तो बच्चों कितना आता है, ये 1 मीटर आता है। क्लियर है। तो जो दूसरे वाला खेत है वो इससे 1 मीटर अधिक चौड़ा होगा, यानी कि इसकी वैल्यू बच्चों आपके पास है ये 100 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 101 मीटर। ओके, तो यहाँ से आपने ध्यान बच्चों ये रखना है। अब देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, दोनों खेतों के क्षेत्रफलों का अंतर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा बच्चों वो क्या होगा, देखो साइड स्क्वायर, यानी कि 101 का स्क्वायर हो जाएगा, और अंतर का मतलब है माइनस, तो इसका जो स्क्वायर बनेगा बच्चों वो कितना आएगा, 100 स्क्वायर आएगा। अब देखिएगा या तो आप इसका स्क्वायर निकालें पहले फिर करें इसको। ओके, जितना आप स्मार्ट वर्क करेंगे उतना ईजी रहेगा। हम क्या करते हैं बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके, तो ये आपने कंसेप्ट जरूर याद रखने हैं। यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 201, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1। तो इसका मतलब जो दोनों का डिफरेंस पूछा गया है आपसे वो होगा बच्चों 201 स्क्वायर मीटर। दैट इज योर आंसर। मुझे यकीन है बच्चों आज की क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।